हाँ, हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, मैंने 8.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने एक एक क्वेश्चन करा रखा हूँ। आज मैंने आप लोगों के लिए बच्चों, मैंने सोचा कि इसके एग्जाम्पल के दो चार क्वेश्चन हैं, आज मैं वो करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी आप समझ लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी पेपर में आने के चांस रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, मैं बच्चों आप बुक में देख लेना। मैं एग्जाम्पल 2 पहले लिया है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। हमारा गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, और हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? टू प्रूव करना है हमें एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है बच्चों, तो इसमें ऑब्वियसली हमने दो ट्रायंगल ले लिया है। इसमें ऐसे दो ट्रायंगल ले लेना है, ए सी बी एंड पी आर क्यू। इसमें एंगल सी 90 डिग्री है, राइट ट्रायंगल है, ये दोनों राइट ट्रायंगल हैं। और इसमें एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल मैंने लिया है ए बी सी। ए बी सी, इसमें हमने साइन बी पहले निकाल लेते हैं। साइन बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आप लोगों को मालूम है? साइन थीटा मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बता रखा है, कि आप जानते भी होंगे। ये होता है पी अपॉन एच, राइट। तो पी अपॉन एच होता है, तो इसका पी है हमारा ए सी। तो ए सी अपॉन, हम क्या लिखेंगे इसको, ए बी, राइट। इसी तरह से इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में आपको लेना है साइन क्यू। साइन क्यू, तो साइन क्यू इक्वल टू ये आ जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है बच्चों, अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ साइन बी इक्वल टू साइन क्यू इक्वल दे रखा है, गिवन है। तो ऑब्वियसली इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। तो इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। क्या लिखेंगे इसको, ऐसे, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है बच्चों, अब ले लिया ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अब इसको हम लेट कर लेते हैं के, मान लीजिए कि ये के इक्वल टू है। तो इस हिसाब से इसको हम क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के लिखेंगे। ठीक है ना, ये ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के। तो ए बी इक्वल टू को क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू हो जाएगा के पी क्यू। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू के। तो ए सी को क्या लिखेंगे, के इंटू पी आर। ठीक है बच्चों, तो ये ए बी हमारा इसके रिलेशन से आ गया, ये ए ले लेते हैं, और ए बी आ गया हमारा के पी क्यू, और ए सी आ गया हमारा के पी आर, ये बी। ठीक है बच्चों, अब चलिए, अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमने ले लिया, अब इसमें हम बी सी को पैथागोरस फार्मूला से निकालते हैं। इन ट्रायंगल इसमें इसमें क्या निकालना है, ये बी सी आपको निकालना है पहले। बी सी इक्वल टू रूट अंडर, ये पैथागोरस का फार्मूला आप जानते होंगे, उस फार्मूले को यूज करके हम बी सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये ले लेते हैं। और इस ट्रायंगल में भी इसी तरह से क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर पी
क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है कि बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख देंगे, रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ए बी आपने यहाँ निकाल रखा है के पी क्यू, और ए सी निकाल रखा है, माने रिलेशन आ चुका है के पी आर। अब ये दोनों वैल्यू इस जगह हम सब पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर में है तो ए बी इक्वल टू के पी क्यू है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस ए सी को लिख देंगे के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपॉन नीचे में आपको जैसे है वैसे ही रखना है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ऐसे ही रखना। अब ऊपर में आपको क्या करना है बच्चों, देखो अब इसको करना है, इसमें से के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ रहेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ भी रूट में ये है और ये भी रूट में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो जाता है, तो के को हम बाहर कर लेते हैं, अंदर में लिख देते हैं पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये कट गया, ये इक्वल टू आ गया के। ठीक है बच्चों, अब आप बी सी इक्वल टू किया गया, आप हमने ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू को कैलकुलेट किया था, है ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि ये भी क्या आ रहा है, बी सी बाई क्यू आर भी हमारा ये क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको इसके भी इक्वल लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है बच्चों, आप इतना समझ गए होंगे। अब दोनों ट्रायंगल में आप कंपेयर करो, देखो ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर। तो आप सिमिलर ट्रायंगल पढ़े होंगे कि एस 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 क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय किस रूल से होगा बच्चों, ये होगा एस एस एस। एस 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 क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का कि अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। तो आपने ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, अब सिमिलर कर दिया तो आप जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कहने का मतलब कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी और एंगल आर तो 90 डिग्री है ही ऑलरेडी, एंगल ए भी एंगल पी के इक्वल होगा। लेकिन हमको ए और पी से नहीं मतलब है, हमको तो क्यू और बी से मतलब है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फाइनली कि देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। यहाँ पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हो गया बच्चों, तो यही प्रूफ करना था हमको कि एंगल बी और एंगल क्यू दोनों इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब मैंने
बच्चों आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल 3 लिया है। एग्जाम्पल 3 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा ये भी आपको करा दूं। अब एग्जाम्पल 3 में देखियो बच्चों कि क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 3 में है कि कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। तो डिटरमाइन, दो पार्ट हैं इसके। फर्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको डिटरमाइन करना है। तो ऑब्वियसली बच्चों इसको जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो नेचुरली है कि सबसे पहले जैसे मैंने अपने वीडियो में बता रखा है कि राइट ट्रायंगल है, दो साइड इसमें गिवन है, तो तीसरा साइड सबसे पहले हमें फाइंड करना है, ये ए सी। तो देखिए, तो इन लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि ए सी इक्वल टू रूट 29 स्क्वायर, माने हाइपोटेनियस है, क्योंकि फार्मूला इसका होता है बच्चों ए सी इक्वल टू हो जाएगा, ए सी इक्वल टू होता है फार्मूला ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये पैथागोरस फार्मूला से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 841। इसको आप स्क्वायर करोगे तो 841 आएगा, इसको करोगे तो 441 आएगा, ठीक है। थोड़ा स्क्वायर नंबर का आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस नंबर का स्क्वायर कितना होता है। जो पर्टिकुलर नंबर सब हैं बेसिकली सबका, जैसे 21 है, 20 है, इन सब नंबरों का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। थोड़ा उसको आप लोग ध्यान रखिए। तो ये आ गया आपका कितना जानते हो, ये हो गया माइनस करोगे तो ये आ गया 400। अब 400 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं बच्चों कि 20 होता है। इसका मतलब ये हमारा हो गया 20 यूनिट्स। अब तीनों साइड आपको बच्चों मिल गए। अब आपको इसको दिखाना है कि क्या वैल्यू आएगा, डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसके लिए आपको पहले साइन थीटा निकाल लेना पड़ेगा। नहीं, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और एच ये है, ये हो गया आपका 20/29। एंड कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, जैसे कि आप जानते हैं बी बाई एच, तो बी है 21/29। ठीक है बच्चों। अब ये दोनों वैल्यू आपने निकाल लिया, अब यहाँ पर पुट कर दो। अब ये हो जाएगा 21/29 का स्क्वायर माइनस प्लस 20/29 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया। ये फर्स्ट पार्ट मैंने, ये आपका फर्स्ट में डिराइव कर, देख रहे हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा हमारा ये आया है, साइन थीटा हमारा ये आया है 20/29। अब आप देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर जो करोगे ये आएगा 441, समझे। और 29 का स्क्वायर होता है 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। अब इन दोनों को जब प्लस करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 841, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 441 प्लस 400, ये इक्वल टू आ जाएगा 841/841। देख रहे हैं बच्चे, ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, 12 आ गया। इसका मतलब कि आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1। समझ गए होंगे बच्चे, बड़े आसान है, बस थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन करने की बात है। नंबर 2, सेकेंड है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा तो ऑलरेडी आप निकाल ही रखे हो, तो यहाँ पर लगाना है 20/29 का स्क्वायर और माइनस 20/29 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपको 21 का स्क्वायर हुआ 441 और 29 का होता है 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 84। ठीक, अब इनको फिर आप करोगे, सॉल्व करोगे,
इनका एलसीएम तो यही 841 हुआ, नीचे में हो जाएगा 441 माइनस 400, तो इक्वल टू आ गया ये 41/841। ये आपका आंसर हुआ। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना था, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना था। ये दोनों हमारा निकल गया। फर्स्ट का आंसर हमारा 1 आया, और सेकंड पार्ट का आंसर हमारा ये हो गया 41/841। ठीक है बच्चों, आप इसको आराम से देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब मैं बच्चों आप लोगों के लिए एक लिया है, ये भी हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा है। ये है एग्जाम्पल 5। आप बुक में देख लेना एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने पूरा यहाँ नहीं लिखा है। इसमें कह रहा है बच्चों, आप देखोगे उसमें, इसमें है कि इन ट्रायंगल ओपी क्यू राइट एंगल एट पी, ओपी इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ पर ओपी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू। देख रहे बच्चे, ओपी 7 सेंटीमीटर है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो आपको डिटरमाइन करना है कि साइन क्यू एंड कॉस क्यू का क्या होगा आंसर। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब ओपी तो 7 सेंटीमीटर है। अब यहां पर आपको दे रखा है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट। तो हम इससे हमको ओ क्यू का वैल्यू पहले इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर, 1 प्लस पी क्यू, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया हमारा ओ क्यू इक्वल टू क्या आया, 1 प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू हमारा ये आ गया 1 प्लस पी क्यू, समझ गए। अब ओ क्यू आ गया 1 प्लस पी क्यू। अब हमको क्या करना है, सीधी सी बात है बच्चों, इसमें आपको पाइथागोरस का फार्मूला लगा लेना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, ओ क्यू हमारा हाइपोटेनियस है, पी क्यू परपेंडिकुलर है, और ओ पी बेस है। तो ऑलरेडी लिख लेंगे पहले फार्मूला, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। यही है ना बच्चों पाइथागोरस फार्मूला, यही फार्मूला यूज करेंगे। अब ओ क्यू के जगह पर ये जो ओ क्यू है यहाँ पर हम 1 प्लस पी क्यू पुट कर देंगे, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर है ये। तो पी क्यू स्क्वायर हमारा देखो आप क्या है, यहाँ पर पी क्यू कुछ नहीं है, तो पी क्यू को ऐसे ही लिख देंगे पी क्यू स्क्वायर। अब प्लस ओ पी हमारा 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर लिख देंगे आप। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आया है 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ आपको आइडेंटिटी लगानी। ये ए है और ये बी मान लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके ऊपर हो गए। तो इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। 7 का स्क्वायर बच्चों 49 होता है। अब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। अब बच्चों क्या देख रहे हो आप कि इक्वल टू के इस तरफ में पी क्यू स्क्वायर है, इसको इक्वल टू के इस तरफ भी पी क्यू स्क्वायर है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। कर दिया कैंसिल। अब रह गया आपको 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 49। इसका मतलब 2 पी क्यू इक्वल टू हो गया 49 माइनस 1 बराबर 48। पी क्यू इक्वल टू हो गया 48/2। 2 से काटोगे तो 2 जा 4, 2 4 जा 8 बराबर 24। इसका मतलब पी क्यू हमारा आ गया 24 और ये हो गया हमारा 25। 1 प्लस पी क्यू हमारा 24 है, तो ये 1 प्लस 24 इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमारा तीनों साइड बच्चे निकल गए। अब निकल गया तो हम आराम से अब निकाल सकते हैं।
अब निकालना क्या है हमें बच्चों, साइन क्यू एंड कॉस। यहां आप लिखोगे साइन क्यू। अब फिर बच्चों ध्यान होगा आप लोगों को, मैंने 8.1 एक्सरसाइज जब करा रहा था तब भी बता रखा था कि जब एंगल क्यू की बात हो तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये ओपी परपेंडिकुलर होगा और ये बेस, ठीक है ना। तो साइन क्यू इक्वल टू होगा पी बाय एच। तो इसके लिए आपको देखना है कि पी को, वैसे आप लोग पी क्यू को इसको ले लेंगे पी, लेकिन नहीं, ये पी होगा जब एंगल ओ होता। अभी एंगल क्यू है तो इसके लिए परपेंडिकुलर 7 हो, तो ये हो जाएगा 7/25, ठीक है बच्चों। और दूसरा हमको कॉस क्यू लेना है, तो कॉस क्यू इक्वल टू बी बाय एच, जानते हैं ना बच्चों आप लोग, आपको तो ये तो अब याद होगा, कॉस क्यू इक्वल टू बी बाय एच होता है। और बी हमारा इस इस क्यू के लिए बी हमारा ये है पी क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू है 24, तो 24/25, ये हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगा कि आप लोगों को कराना चाहिए, इसीलिए मैंने इसका वीडियो तीनों क्वेश्चन का बना दिया है। इनको आप लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखोगे तो सब समझ में आएगा। मैंने सारा समझाने का प्रयास किया कि कैसे आया, कैसे करना है, ठीक है बच्चों। बस आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 8.2 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का वीडियो डालने जा रहा हूँ, उसको भी आप देखना और उसे लाभ उठाना। थैंक यू बच्चों।